थे 7:30 और मम्मी को कहीं अर्जेंट काम की वजह से जाना पड़ा। तो मम्मी का प्लान आज था सांभर और इडली सांभर बनाना इडली सांभर बनाना। बट अब जब उनको जाना पड़ा तो अभी वो काम डिले हो सकता है या फिर हो सकता है कि अगर लेट में आए तो कुछ प्लान में चेंजेस आ जाएं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं सरप्राइज़ दूंगी मम्मी को, मैं बनाऊंगी इडली सांभर। इडली का तो पता नहीं लेकिन सांभर तक तो तैयार कर ही लूँगी। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कैसे बनाते हैं हम। आप लोग के साथ हम भी सीख लेंगे इस बार। तो ये देखिए मम्मी वेजीज चॉप करके गई हैं। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले तो ये जो दाल है ना, ये दाल इसको साफ़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये सैटरडे का व्लॉग आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो संडे और मंडे इस बार 2 छुट्टियां बच्चों को मिल गई हैं और ये शाम को देख लीजिए आलिया जो है यहाँ पर इडली और सांभर बना रही हैं। तो ये तो हम जब एडिटिंग कर रहे थे और वॉइस ओवर कर रहे थे तब हमने देखा कि या अल्लाह इन्होंने कैसे ये काम किया। तो वैसे तो बच्चे बेचारे रोज़ इतना बिजी होते हैं कि उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है, स्कूल का वर्क होता है, साथ में उनका अपना भी कुछ ना कुछ काम रहता ही है। तो रोज़ तो वो इतना कुछ नहीं कर पाते, पर आलिया के ऊपर कभी कभी जुनून चढ़ जाता है कुछ ना कुछ करने का। तो आज जब हम किसी काम से बाहर निकल गए थे और ये चीज़ें हम सब करके गए थे। ये सांभर मसाला है तो इसको बाद में लेकिन ऐड किया जाएगा, इतना मुझे आइडिया है। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। अब इसमें से कौन सा है, बात तो ये भी रेड चिली दिख रहा है, ये भी रेड चिली, सॉरी पाउडर, चिली पाउडर पूछ के आती हूँ अब अप्पी से। तो थोड़ा सा डाल देते हैं। और ये तंजिया जो है बिल्कुल भी उसकी हेल्प नहीं कर रही है लग रहा है, और हमें पता है उसने कह दिया होगा कि तुम अपने से सब कुछ करो। तो पहली बार बेचारी आलिया इतना बड़ा काम कर रही है। एक प्रेशर का वेट करेंगे, फिर फ्लेम को स्लो कर देंगे और फिर 5 मिनट्स के बाद बंद कर देंगे। ये मैं आपको देख के बता रही हूँ जहाँ से मैंने देखा है। तो देखा आपने कैसे फटाफट उसने दाल पकने के लिए रख दी है, और ज़रूर उसने YouTube से कहीं ना कहीं देखा है। तो इसीलिए कहा गया है कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। वाकई में अल्लाह का शुक्र है। मैंने सब कुछ डाल दिया जो भी मुझे पता था और इवन जो मैंने वीडियोस से देखा, लेकिन मैं भूल गई घी डालना या फिर तेल डालना या फिर बटर डालना। ब्लंडर हो गया यार, कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या करते हैं। अभी तो वैसे प्रेशर फॉर्म होने लगा है, इसलिए अब खोलने मोलने वाले नहीं है, नहीं तो पता चला उसके साथ भी कुछ एक्सपेरिमेंट हो गया। तो इसलिए रहने देते हैं अभी के लिए, बाद में देखा जाएगा अब उसका। तो देख लीजिए बाकायदा वीडियो भी बनाई गई है। तो आलिया का शायद जिम्मा रहा होगा कि तुम सांभर बनाओ और तंजिया यहाँ पे इडली बना रही है। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि इडली के साथ क्या हुआ। तो यहाँ पे तंजिया जो है इन्होंने भी कहीं ना कहीं से नहीं देखा नहीं होगा। तंजिया को तो याद है, इडली बनाती है तो उसको पता है। बस उसने एक गड़बड़ कर दी थी। इडली जब उसको बनाना था तो इसने सूजी का जो बैटर बनाया था उसने साथ ही इनो उसमें डाल करके रख दिया था, और जब हम लौट करके आए तब उसने इडली बनानी शुरू की। देखते हैं हमने जो काम किया है वो सही है कि खराब हो गया। देखने से तो सही दिख रहा है, चेक करते हैं कि चीज़ें वो हो गई हैं कि नहीं। हो ही गई है तो जल्दी से अब टेस्ट करते हैं। अभी इसमें वो नहीं डाला है घी ऑयल या बटर, तो अब इसमें डाल देते हैं, सोच रहे हैं डाल दें बिना उसके। अभी दाल ही आ रही होगी एकदम। चलिए टेस्ट करते हैं। मैं ही टेस्ट करती हूँ सबसे पहले। अरे वाह, एकदम परफेक्ट नमक डाला है। कुछ इस बात की होती है जब आप पहली बार बना रहे हैं, नमक की क्वांटिटी परफेक्ट हो, एकदम परफेक्ट नमक डाला है। लेकिन हाँ अभी दाल ही आ रही है ये। अब इसके अंदर इसकी सारी चीज़ें और डाल देते हैं और फिर देखते हैं। अभी अप्पी भी कह दी है कि ये दाल आ रही है। मम्मी का ये लगा है कि तुम्हें सांभर बनाने का दाल कहाँ से बन गई, और कहाँ भी कहा था मैंने, ये जबरदस्ती। बट ये दाल बनी है तो ये टेस्ट अच्छा आ रहा है दाल का। दाल अच्छी आ रही है। तो अब इसके अंदर ऑयल डालते हैं। नहीं बटर मैं डालूंगी, बटर कहाँ है, घी डालूंगी। ऐसे नहीं डालते हैं आलिया, उससे थोड़ी ना टेस्ट चेंज होगा, सांभर आना चाहिए। तो फिर कैसे हाँ सांभर मसाला, वो तो मैं भूल ही गई थी। तुमने सांभर मसाला नहीं डाला? नहीं वो तो बाद ही में डलता है, मैंने देखा था वीडियो। अच्छा तो चलिए। अब ये मुझे ये नहीं पता कि सांभर मसाला डालने के बाद इसको फ्लेम पे रखा जाता है कि नहीं रखा जाता।
वो फिर मम्मा से पूछ लेते हैं। कहाँ है ये सांभर मसाला? तभी दाल आ रही है, समझ गई। ये सांभर मसाला और ये तो अभी अब इसको किसी में ट्रांसफर करना है। मेरे को कोई आइडिया नहीं, या तो मम्मा से पूछो या यूट्यूब पे मम्मी की ही रेसिपी देखो। मम्मी को तो मैंने सरप्राइज ही नहीं सोचा था, सब पूछ ही लूंगी, सब तो क्या कहेंगी हो। तो यूट्यूब पे उन मम्मी की जो रेसिपी है इडली सांभर की देख लो। देख लेता हूँ तो आपको देख के फिर बता। और फिर जब हम लोग बाज़ार से लौटे अपना काम करके तो तंजिया ने उसके बाद इडली बनानी शुरू की। उसने कहा हम वेट कर रहे थे कि आप लोग आ जाएं, तब हम आपके लिए गरम गरम इडली बना करके आपको खिलाते हैं। तो उसको ये नहीं पता था कि उसने इनो जो है उसमें फ्रूट सॉल्ट जो है पहले ही डाल दिया है, और ये पहले नहीं डाला जाता। जैसे ही बनाने के लिए रेडी होते हैं, मतलब जैसे ही बनाना शुरू करते हैं वैसे ही डाला जाता है। तो उसकी वजह से जो इडली थी वो थोड़ा सा हार्ड हो गई थी। और ऐसा है, इडली वो हमेशा बनाती है, पर पता नहीं आज उससे कैसे मिस्टेक हो गया। और फिर उसके बाद आकर के हमने यहाँ पे इमली का पल्प जो था वो डाल दिया था, सांभर मसाला डाल दिया था और उसमें बघार भी लगा दी थी। तो बच्चों को हमेशा काम करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। कभी भी उनसे ये नहीं कहना चाहिए कि चीज़ अच्छी नहीं बनी है, तुमने चीज़ बिगाड़ दी है, गलत कर दिया है या फैला दिया है। उन्हें हमेशा इनकरेज करिए ताकि बच्चे खुशी खुशी काम करें और काम करने की आदत पड़ जाए। तो इस तरह से आप भी अपने बच्चों को काम करने दिया करिए। अगर वो कुछ करने के लिए कहते हैं तो उनको करवाइए। ये नहीं सोचिए कि वो काम करेंगे तो फैल जाएगा या हमें फिर समेटना पड़ेगा या ख़राब बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ने मिल करके कैसे फटाफट इडली और सांभर दोनों रेडी कर दिया था। फटाफट तो नहीं बनाया था, हमको लग रहा है टाइम काफ़ी लगा था, लेकिन अगर शायद हम होते तो हम बनाने ना देते। हमको लगता है कि हम जल्दी से कर लेंगे, बच्चे करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, और यही चीज़ गलत होती है। हम माएँ जो होती हैं ना वो ये सोचती हैं कि अरे छोड़ो बच्चे करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, हम जल्दी जल्दी निपटा सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों का काम की हैबिट बच्चों को नहीं पड़ती है। तो इसलिए बच्चों से अपने काम ज़रूर करवाइए। और ये देखिए सांभर तो बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। इडली भी अच्छी बनी थी, बस थोड़ा सा हार्ड हो गई थी। तो देखिए गलती करके ही बच्चे सीखते हैं, या बड़े जो भी हैं, एक बार जब चीज़ गड़बड़ होती है तो उन्हें समझ में आ जाता है, और अपनी ये मिस्टेक उन्हें अपनी होल लाइफ याद रहेगी, यानी सारी ज़िंदगी उन्हें याद रहेगी। ये मिस्टेक अब वो कभी नहीं करेंगी। तो इसी तरह से हम जब गलतियाँ करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। और ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम सुबह सुबह उठे हैं तो यहाँ पर कितनी अच्छी बारिश हो रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे से बारिश हो रही है, मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। और ऐसा लग रहा है कि इस बारिश के साथ ही इंशाल्लाह सर्दी भी आ जाएगी, वरना लग रहा था कि इस बार सर्दी बहुत लेट आएगी। तो ये देखिए सुबह का 10 बज रहा है, और घड़ी हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आज बच्चे इतना लेट उठे हैं क्योंकि बारिश हो रही थी, तो काफ़ी अंधेरा भी था, मौसम भी वैसे ही हो रहा था, तो ये सोते रहे और हमने भी नहीं उठाया। तो बस आज ब्रेकफास्ट हमारे यहाँ देख लीजिए 10 बजे ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो सुबह रात में हमने यहाँ पे चने भिगो दिए थे, तो सुबह हमने यहाँ पे चने बनाए हैं और साथ में बच्चों के लिए बना दिया था बनाना चॉकलेट शेक। तो ये जो चना हमने बनाया है, इस तरह का चना जो है हम लोगों को बहुत पसंद है। हल्की सी इसमें जब ग्रेवी रहती है तो खाने में बहुत ही मज़ा देता है। तो इसकी रेसिपी हमारी जो आपने अगर हमारा रमज़ान वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शाम का टाइम है और आज हम आपको एक बहुत ही मज़े के कीमे की रेसिपी देते हैं। ये हरे मसाले वाला कीमा है जो मुंबई में बनाया जाता है, अक्सर स्ट्रीट पे ये मिलता है और इसे आप ईरानी कीमा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑयल में हमने डाला है खड़े गरम मसाले और साथ में एक प्याज जो है फाइनली चॉप करके डाल दी है। और इसके लिए जो कीमा लेंगे ना वो चिकना होना चाहिए, उसमें फ़ैट होना चाहिए और बहुत ही बारीक कुटा हुआ कीमा मत लीजिएगा। उसके बाद हमने कीमे को इसमें ऐड कर दिया ऑयल में और इसे अच्छे से भून लेना है ताकि इसका कच्चापन और इसमें जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अभी इसमें सिर्फ नमक डालना है और इसके बाद इसके लिए एक हरा मसाला रेडी कर लेंगे। तो हरा मसाले में जाएगा हरी मिर्च, लहसुन और खूब सारा हरा धनिया और अदरक। तो ये जो है इसका एक जैसे चटनी बनाते बना लीजिए। एक देखिए आइस क्यूब डाल दीजिएगा
ताकि इसका हरापन बना रहे। और साथ में एक छोटा टमाटर भी डाल दीजिएगा। कुछ लोग इसमें थोड़ा सा पालक की पत्ती भी ऐड कर देते हैं ताकि उसका हरापन इसमें ज़्यादा आ जाए, लेकिन हमने नहीं ऐड की थी क्योंकि हमारे पास नहीं थी, हम ऐसे ही बनाते हैं। तो ये मसाला हमारा रेडी हो गया और कीमा ये देखिए हमारा अच्छे से भुन गया है, इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया है और इसका जो एक स्मेल था, वो जो कच्ची स्मेल आती है गोश्त की, वो ख़त्म हो गई थी। अब इसमें हमने दही डाल दी है 2 चम्मच भर के, बड़े चम्मच जो हैं भर के, यानी आधा बोल होना चाहिए दही डाल के इसे फिर से एक बार भून दीजिए। उसके बाद इसमें जो हमने हरा मसाला रेडी किया है उसे ऐड कर देंगे। इतना मज़े का और इतना ज़बरदस्त ये कीमा बनता है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं, और आप एक बार ज़रूर हमारे कहने पे इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। उसके बाद इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस लाल मिर्च पाउडर डालना नहीं है क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च डाल दी है। तो हरी मिर्च आप समझ के डालिएगा कि कितनी आपको तीखा चाहिए, उसी हिसाब से डाल दीजिए। अब इसको थोड़ी देर कवर कर दीजिए, ये पक तो थोड़ा सा पानी रिलीज़ कर देगा। उसके बाद प्रेशर कुकर में पका रहे हैं, हमें जल्दी थी इसलिए हमने एक प्रेशर लगा दिया है, बस एक विसल आई, उसके बाद ऑफ कर दिया और इसके बाद इसे भून देना है अच्छे से। आप चाहिए तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी थी इसलिए हमने इसमें एक विसल लगा दी है और ये फटाफट रेडी हो गया हरे मसाले वाला मुंबई स्ट्रीट स्टाइल कीमा। उसके बाद इसमें देखिए हरा धनिया ऐड कर दिया है और हरी मिर्च ऐड कर दी है। वैसे इसमें सोया डलता है, तो सोया अभी हमारे पास था नहीं तो हमने नहीं डाला है, फिर भी ये बहुत ही मज़े का बना है। और इसमें ऊपर से गार्निश करेंगे इसको बटर से। आप चाहिए तो स्किप कर दीजिए, मगर डालिएगा ज़रूर, तभी इसका असली मज़ा आएगा। तो देखिए हमने आपको एक बहुत ही मज़े की रेसिपी दी है और इसके साथ हमने बनाया था पूरी पराठा। तो इसे हमने जो है वैसे तो ये मैदे से बनता है, लेकिन हमने इसको रेगुलर जो हम आटा यूज़ करते हैं उसी से बनाया था। थोड़ी सी सूजी और नमक डाल के आटे को नीड कर लिया था और इस तरह से पूरी वाला पराठा ये कहलाता है और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का बनता है। तो इसे हमने बना दिया था। क्या बनाया आज? ये मुंबई वाला ग्रीन ईरानी कीमा है और पूरी पराठा बनाया है। मैदे से नहीं बनाया, ये रेगुलर आटे से ही बनाया है। अच्छा जरूरी है। टेस्ट कैसा है? काट के बताइए। बेहतरीन टेस्ट। तो इसे हम अक्सर बनाते रहते हैं। आज रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।